अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पासुर 15वां। श्री गोदम्बा जी भगवान से मिलने के लिए यह धनुर्मास व्रत करी। जैसे कि कोई अच्छी चीज खाने की हो तो उसे अकेले ही नहीं खाना चाहिए, अपने प्रेमी जनों को बांटकर सबके साथ खाना चाहिए। श्री गोदम्बा जी अकेली ही नहीं बल्कि अपनी सब सखियों को साथ में लेकर सबको भगवान मिले ऐसा प्रयत्न करती हैं। वह सबको जगाती है। साथ लेकर नंद महल में जाने के लिए वे घर घर जगाती हैं। अनेक प्रकार के दान है। सब दानों में ज्ञान दान श्रेष्ठ है। जो जैसा दान करता है उसका बदला संसार में अवश्य ही मिलता है। बदला भगवान देते हैं। जिन्हें आज संसार में कुछ नहीं मिल रहा है उन्होंने कुछ भी दान नहीं किया है। दान के दो क्रम है। दान देने पर बदला भगवान देते हैं। बिना दान दिए ही कृपा कर भगवान अपनी तरफ से दे देते हैं। विभीषण जी को लात मारकर रावण ने निकाल दिया। विभीषण जी ने लंका दान कभी नहीं किया था, परंतु भगवान ने कृपा करके उन्हें लंकेश बनाया और विभीषण जी लंकापति हुए। सुग्रीव जी ने कभी भी किष्किंधापुरी का दान नहीं किया था। उन पर कृपा करके भगवान ने उन्हें किष्किंधापुरी का राजा बनाया। 7 जन्म के दरिद्री सुदामा जी को भगवान ने कृपा कर सुदामापुरी का राज्य दिया। भिलनी सबरी जी के रहने के स्थान गुफा का लाखों जन दर्शन करते हैं। भगवान के नाम पर निमित्त से जो एक वस्त्र देता या अन्य कोई सेवा ही करता है तो भगवान उसे अनंत गुणा लौटा देते हैं। मूर्ख लोग लोक लाज और बलाए समझकर भी देते हैं, उसका भी बदला भगवान देते हैं। परंतु जो शुद्ध से कैंकर्य समझकर भगवान के लिए करते हुए फिर भी पछताते हैं कि मेरे से कुछ भी नहीं बनता है, ऐसा मन में लाता है, उसी पर भगवान न्यौछावर हो जाते हैं। प्रेमी शुद्ध हृदय वाला है, वह तो प्रेम से देता है, स्वार्थ रहित होता है। जो कि भगवान को देता है अर्थात भगवान से मिलवाता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एवं श्री गीता जी में भी कहा है, जो एक जीव को भी शरणागति मंत्र में विश्वास करा देवे उसको मैं अपने को ही खुद दे देता हूँ, अर्थात अपना श्री विग्रह ही दे देता हूँ। श्री गोदम्बा जी ने यही किया। अकेले नहीं, सभी को साथ लेकर चली है, यानी दूसरों को भी भगवान से मिलाने की चेष्टा करती हैं। उनके पास स्वयं भगवान ही रहते हैं। सखी कहती है, तू सोती है, जरा भी तुझे शर्म नहीं, हम लोग सब खड़ी है। बात यह है कि वह सखी भगवान की बड़ी प्यारी, भगवान के अनुभव में रहने वाली है। वह चाहती हैं कि ये सब सखियां कुछ प्रभु के चरित्र सुनावे, इसीलिए चुप है। वह सखी सोई है। उनसे कहा कि तुम तो बेशर्म हो, इतनी देर तक सोती हो। प्रेम का डांटना है। गुरु या वह अपने बड़े लोग डांटे कि देर से क्यों आए सत्संग में, तो अपने को धन्य समझना चाहिए। प्रभात में उठकर भगवान को जगाने का या ध्यान का, नाम स्मरण का, भजन या पद को मधुर स्वर से गान करना, भगवान का कीर्तन वह है जो रोम खड़ा कर दे। आंख में प्रेम के अश्रु आ जावे, वही सखी भगवान का अनुभव कर रही है। श्री गोदम्बा जी कहती हैं, उठो, भगवान से साक्षात करने के लिए जाना है। कीर्तन आनंद का अनुभव बाद में, प्रथम साक्षात मिलने को चलना चाहिए। हे सखी, आप तो बड़े घर की बेटी हैं, प्यारे में आपका स्नेह है, लोक लज्जा त्याग दी है, आप प्रीतम को प्यारी हैं। चलिए, समय न बीत जावे, 4 बज गए हैं। प्रातः 4 बजे की वायु शुद्ध और पवित्र होती है। उसके सेवन से आरोग्यता प्राप्त होती है, शरीर की कांति बढ़ती है। वह सखी नहीं उठती है तो एक दूसरी सखी व्यंग वचन कहती हैं कि उनके पास कोई है। अभी शब्द दूसरे प्रकार का होता रहे। वह कीर्तन नहीं करती है,
देखिए क्रिस किस प्रकार खांसती है। श्री गोदम्बा जी मधुर प्रिय शब्दों में बोली कि नहीं, वह कीर्तन ही कर रही है। भगवान के दर्शन करते समय और ज्ञान सत्संग उपदेश में किसी में दुर्भावना नहीं आती है। जिसके मन में दुर्भावना आती है उसका पता चल जाता है। जो दुर्भावना करने वाले हैं उन्हें दुर्भावना का फल भोगना ही पड़ेगा। उनका हृदय मलिन होगा, जीभ उनकी सड़ेगी, वह बच नहीं सकता। भगवान का यही स्वभाव है कि दूसरे का दोष नहीं देखते। बड़े लोग वे हैं जो दूसरे का छिद्र नहीं खोलते, सदा ढांकते हैं। संसार के लोगों का तो दूसरों की निंदा करना, उघाड़ करना, बस यही उनका काम होता है। गोदम्बा जी उस सखी के व्यंग वचनों पर मधुर वचन बोलकर सखी को उठाती हैं। श्रीमती चलिए, आप प्रीतम की प्यारी हैं। श्रीमती आपके चलने से भगवान जरूर मिलेंगे। परस्पर आशीर्वाद देती हैं। कहती है आती हूँ, परंतु प्रभु के अनुभव में मग्न हो जाती है। ऐसी मग्न है कि मग्न दशा में पूछती है कि कौन बुला रहा है। तो श्री गोदम्बा जी कहती है मैं गोदम्बा हूँ। सखी कहती है कि मैं भूषण पहन रही हूँ। गोदम्बा जी कहती हैं प्यारे को प्रिय, आपका सुंदर शरीर ही स्वाभाविक भूषण रूप है। बिना रूप वाले को भूषण चाहिए। सखी कहती धनी पति वाली स्त्री को कुमकुम और चूड़ी पैर के भूषण धारण करना चाहिए। सदा से यही नियम है। प्यारे को प्रसन्नता हो तो भूषण धारण करना, उसी में भूषण का साफल्य है। आजकल की मूर्ख स्त्रियां पति को दिखाने के लिए भूषण नहीं पहनती। बाजार अथवा दूसरे के घर जाना हो तो वह भूषण, वस्त्र आदि सजावट करके जाती है, दूसरे लोगों को दिखाने को। अपने पति की प्रसन्नता के लिए घर में कभी सुंदर वस्त्र धारण नहीं करती है, सदैव मलिन वस्त्र पहनती है। यदि कहीं से न्योता आया तो वहां जाने के लिए खूब सजावट करती है। मलेच्छता पति के लिए और सजावट दूसरों के लिए, ऐसी चाल चलती है। सौभाग्यवती समझदार स्त्री को चाहिए कि अपने पति की प्रसन्नता के लिए अपना अंग और वस्त्र तथा घर खूब सफाई से रखें। वह सखी कहती हैं कि भूषण तो श्याम सुंदर ही हैं और इन भूषण को भी श्याम सुंदर देखे तथा प्रसन्न हो, इसीलिए है। पति की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना है। पति जिस कार्य से प्रसन्न हो, पति जैसा चाहे वैसा ही पत्नी को करना चाहिए। चलिए बहन, सब सखी आ गई, तुम आकर गिनती कर लो। मायापति श्री कृष्ण का नाम गा रही है, हाथ जोड़े हुए मुद्रा, नयन नीचा नयन किए हैं। ऐसे ही श्री गुरु समीप श्री भागवत वैष्णव से मिलने में प्रणाम करना चाहिए। अब आगे फिर कहा जाएगा।